हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स है और सेकंड एक्सरसाइज में आपको रैंक फाइंड आउट करना है विद एक्लेन फॉर्म, यानी कि मैट्रिक्स को आपको चेंज करना है एक्लेन फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो पहले आप एक्लेन फॉर्म समझिए। एक्लेन फॉर्म क्या होती है? देखिए, एक्लेन फॉर्म टू टाइप की होती है। या तो आप रो एक्लेन बना सकते हो, रो एक्लेन फॉर्म, या फिर कॉलम। जब हमें रैंक फाइंड आउट करना होता है तो आपको बोला जाएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द रैंक रो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि रो रैंक फाइंड आउट कीजिए। अगर आप रो एक्लेन फॉर्म बना रहे हो तो आपको जो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे ओनली रो ऑपरेशन, ठीक है। और अगर कॉलम एक्लेन फॉर्म बना रहे हो तो ऑपरेशन अप्लाई करोगे ओनली कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब बताते हैं कि एक्लेन फॉर्म बनाते कैसे हैं। आपने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर एंड सेकंड इज द लोअर ट्रायंगुलर। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल से जो ऊपर के एलिमेंट है, मान लीजिए आपने लिया है 3x3 मैट्रिक्स एंड ABC is a principal diagonal, is a square matrix, and DEF, एक सेकेंड, DEF 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर पूछी जाती है तो आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इससे ऊपर के एलिमेंट आर नॉन जीरो, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे नॉन जीरो होते हैं, DEF। और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब अपर ट्रायंगुलर में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इससे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और एक्लेन फॉर्म का क्या रिलेशन है, जो आप रो एक्लेन फॉर्म चेंज करते हो, रो एक्लेन फॉर्म के लिए हम जो मैट्रिक्स को इस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं कि सबसे पहले लास्ट रो जो है वो हम जीरो बना सकें। ओके, सब लास्ट रो जीरो बनानी होती है, इसके बाद सेकंड रो जब हम जीरो बनाएंगे अप्लाइंग ओनली रो ऑपरेशन। देन हम बात करी थी रो एक्लेन मैट्रिक्स की। अगर रो एक्लेन फॉर्म अगर आप बना रहे हो अप्लाइंग ओनली रो ऑपरेशन, तो हम बनाते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि रो एक्लेन फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और हम बोल सकते हैं कि कॉलम एक्लेन जो मैट्रिक्स होती है, ये जो होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। मीन्स जो हम कॉलम एक्लेन फॉर्म बनाते हैं तो हम लास्ट वाला कॉलम जो है वो जीरो बनाते हैं, समझ गए। अभी मैं क्वेश्चन में करवाती हूँ आपको। तो इस तरह से आप ट्रायंगुलर फॉर्म बोला जाता है। अगर आप एक्लेन फॉर्म आपने कहीं पढ़ा भी होगा अदर यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि एक्लेन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या रिलेशन है। तो एक्लेन फॉर्म अगर बनाते हैं, रो एक्लेन फॉर्म बनाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, और कॉलम एक्लेन फॉर्म बनाओगे तो लोअर ट्रायंगुलर जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, ऑर्डर इज द 3x4। रो जो रैंक फाइंड आउट करना है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लेन या कॉलम एक्लेन फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। बात आई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसमें चेक करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल हम देखते हैं, बट ये 3x4 की है, तो हम इस जो ये एलिमेंट है इनको हम 0 0 बनाएंगे, एंड अगर पॉसिबल है तो पूरी रो को हम 0 बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2। मीन्स हमने इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई कर लिया कि एक नंबर हमारा 1 आ जाएगा।
दोनों को ऐड करके थर्ड में से माइनस कर दीजिए तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब बात आती है कि अकेलन फॉर्म कैसे बनाते हैं। अकेलन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। ओके, लीडिंग एलिमेंट 1 बनाने के लिए हमने सबसे पहले थर्ड रो में 1 बना लिया, रो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने क्योंकि रो रैंक पूछ रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये थर्ड रो में आ रहा है इसको आप फर्स्ट पे शिफ्ट कर दीजिए, हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो 3 और रो 1 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो रो 1 फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगी और रो 3 रो फर्स्ट एंड रो फर्स्ट इज रो 3 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब अकेलन फॉर्म के नेक्स्ट रूल क्या है कि जो लीडिंग एलिमेंट आपने 1 बनाया है इसके जितने भी नीचे के एलिमेंट हैं, इससे जो अब सेकंड थर्ड फोर्थ रो जितने भी रोज हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 रो है, सेकंड रो एंड थर्ड रो, इन एलिमेंट्स को आप 0 बनाएंगे। सबसे पहले हम इन नंबर्स को 0 बनाएंगे क्योंकि ये लास्ट रो तो बनानी ही बनानी है 0, बट जो लीडिंग एलिमेंट है उससे नीचे के सारे एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए इन अकेलन फॉर्म, ठीक है। वो रो अकेलन की बात कर रहे हैं तो रो अकेलन फॉर्म की करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। देन रो अकेलन फॉर्म में आप इसको 0 बनाइए, 0 बनाएंगे हमारे पास, इस फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, एंड सेकंड को फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस कर लेंगे। हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ जाएगा और ये नंबर चेंज होके इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने लीडिंग एलिमेंट 1 बनाया, उसके बाद सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स को 0 बनाया, इसके बाद जो लास्ट रो है आप उसको 0 बनाइए, जितनी भी पॉसिबल है उतनी आप 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 बना लिया ऑपरेशन अप्लाई करके, रो 3 माइनस 2 रो 2, रो 3 सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर लिया थर्ड में से, तो यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी। ओके, इसके बाद आप अगर पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं रो अकेलन फॉर्म की। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 0 नहीं बना सकते, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये वापस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 0 बना दें और ये नॉन 0 रह जाए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे देखिए करती हूँ रो 3 और रो 1 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वापस वही नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नॉन 0 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 0 एंड इसको आप ऐड करेंगे तो 2। तो ऐसा नहीं करना, ये नंबर 0 है तो इसको 0 बनाइए, आगे वाले बेशक नॉन 0 रहे, समझ गए। तो नेक्स्ट कॉलम हमें नहीं देखने, हमें फर्स्ट के बाद सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0 बनाना है, अंडरस्टैंड। अगर आप कंप्लीट रो 0 बना सकते हैं जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करके, अगर पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अभी हमारा यहाँ पे आगे पॉसिबल नहीं है कि हम इस रो को 0 बनाएंगे, बाकी प्लेसेस को 0 बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ऑपरेशन से जैसे कि हम हमारे पास ये 2 0 आ रहे हैं, इनका कोई मैटर नहीं है, फर्स्ट इज अ लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, इससे अपॉन में जितने भी रोज होंगी उनको आप 0 बनाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे लास्ट रो हमारी 0 बन सकती है या नहीं बन सकती। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ 0 नहीं बना सकते। इसके बाद अगर रो अकेलन फॉर्म को आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, अगर आ जाता है रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म। रो रिड्यूस में और अकेलन फॉर्म में, रो अकेलन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपसे रो रिड्यूस अकेलन फॉर्म पूछी जाती है, दिस इज द यूनिक फॉर्म ऑफ अकेलन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जो है वो 1 बनाना ही बनाना पड़ेगा। सेकंड देखें, अगर रो अकेलन फॉर्म है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, ओके। अगर हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास ये नंबर 1 आना चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है 1, आपके पास जो है जितनी भी नीचे की रोज है 0 हो गई। सेकंड देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो से हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड के बाद यहाँ पे आपके पास रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म में 1 होना चाहिए, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके, रो 2 को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे 1 आ जाता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर आ रहा है नॉन 0 नंबर, हमने यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ पे 0 बनाया, अब ये नंबर आपके पास 1 होना चाहिए इन रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म। और अगर रो अकेलन फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है अकेलन और रो रिड्यूस्ड अकेलन एंड रो अकेलन फॉर्म में। तो यहाँ पे हम जो तीनों को यहाँ एंड दिस प्लेस यहाँ पे 1 1 बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास लास्ट अकेलन फॉर्म बोल सकते हो, रो अकेलन फॉर्म बोल सकते हो, और इसको रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म भी बोल सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, यानी ये सॉल्व नहीं करते हैं अगर हम, तो ये फॉर्म बनी रो अकेलन फॉर्म, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हैं रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म। तो रो रिड्यूस में क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे 0 है तो सेकेंड कॉलम का ये नंबर
1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम 0 0 बना सकते हैं, अगर चारों नंबर 0 आ जाते हैं तो इसका रैंक हो गया 2। अगर यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये आ गए, तो रो रिड्यूस बनाएंगे तो हमें यहाँ पे 1 बनाना ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है इन रो ऑपरेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द नॉन जीरो रोज इन रो echelon मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे भी नॉन जीरो एलिमेंट है, दिस एंड दिस, तो देयर आर 3 नॉन जीरो रोज, इसका रैंक आ जाएगा 3। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम रो echelon फॉर्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपर ट्रायंगुलर से, क्योंकि हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में ही रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे 0 0 एंड 0 ऐसे ही कुछ बन रहा है। यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये 3x4 यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ रही है, देन यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, अगर यहाँ पे भी 0 हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी 0 बनाइए। रैंक जैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो हम रोज को 0 बनाते हैं। क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट हैं आपके पास, तो इन सारे सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इनकी मैं PDF बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और PDF का जो लिंक है वो शायद 1 वीक में एक्सपायर हो जाता है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको चेक कर लीजिएगा और अपनी जो हो क्वेश्चंस पहले उसको कर लेना, ताकि वो एक्सपायर होने से पहले आप देख सकें। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन रो echelon फॉर्म एंड फाइंड रो रैंक। रो echelon फॉर्म को आपको चेंज करना है, दैट मीन्स हमें बनानी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है आपके पास 3x3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे आप बनाते हो तो हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। अंडरस्टैंड? ये एलिमेंट भी 0 हो सकता है, ये भी और ये भी, यानी कि 2 रो भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा ही बनाओगे कि सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बन जाए, यानी कि सिर्फ इन नंबर्स को ही आप 0 बनाएंगे। तो हमें मेन देखना है कि रो echelon फॉर्म बनानी है। रो echelon फॉर्म के लिए जितने भी आप रो है वो 0 बनाइए। ये एक रो बन रही है, दूसरी बन रही है, दूसरी बनाइए, ठीक है। तो इसमें हम नॉन जीरो रो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 है, लीडिंग नंबर 1 है, तो हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इज़ यहाँ पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया और इसको भी हमने 1 बना लिया। R3 में से R1 को माइनस करके 1 4 2 मीन्स हमारे पास 2 रो सेम आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, R3 में से R2 माइनस कर लेंगे ताकि हमारी लास्ट वाली रो 0 बन जाती है। ओके, लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, लास्ट रो 0 हो गई। इसके बाद कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कॉलम में लीडिंग नंबर 1 के अपॉन में यानी नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सबको 0 बनाइए। मीन्स अब हमें इस नंबर को 0 बनाना है। ओके, इसको 0 बनाएंगे। हमने R2 में से R1 को माइनस कर लिया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। इन नंबर से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 0 फोकस करके चल रहा है कि हमें यहाँ 0 नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद रो echelon फॉर्म के लिए आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, मीन्स इसके आगे हम यहाँ पे 0 नहीं बना सकते, बिकॉज अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो ये वाली 0 1 में चेंज हो जाएगी। ओके, तो हम ऐसे बनाना है कि हमारी ये 0 भी ऐसे एज इट इज रहे और आगे के नंबर 0 हो जाए। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, लास्ट रो हमारी 0 बन चुकी है। इसके बाद यहाँ जो 2 है इसको हम 1 बना सकते हैं। तो R2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 1 एंड माइनस हाफ, ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। देन दिस मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ रो रिड्यूस्ड echelon फॉर्म भी बोल सकते हैं एंड रो echelon फॉर्म, ठीक है। तो ये आ जाती है रो echelon फॉर्म। ओके, फर्स्ट नंबर 1 देन 0, सेकंड अगर आप इसको 0 बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा 1 होना चाहिए और इसके अपॉन में जितनी भी रोज होंगी उनको भी आपको 0 बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 बना दिया आपने और यहाँ पे एनी अदर नंबर अगर आ जाता है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 0 होना चाहिए अगर यहाँ पे 1 है। ओके, और इसके बाद जितने आप 0 रो बना सकते हैं
वहाँ पे उसको बनानी है, तो ये होती है रो अकेलन फॉर्म। अब तो अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे नंबर नॉन जीरो हैं और नीचे के नंबर सारे जीरो हैं, तो ये आपको दिख ही रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में हमने बनाई है। तो रो अकेलन फॉर्म अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक की बात करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज इन रो अकेलन फॉर्म मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक कर लीजिए, ये हमारे पास 0 आ रही है, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। देयर आर 2 नॉन जीरो रोज, देयरफॉर दिस इज रैंक इज 2। इसके भी बहुत सारे पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के, तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ उसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं उसके मैं PDF बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज रिड्यूस द मैट्रिक्स इन अकेलन फॉर्म एंड फाइंड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब सिर्फ यहाँ पे आपको बोला गया है कि अकेलन फॉर्म में इसको रिड्यूस कीजिए और कॉलम रैंक आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, अगर कॉलम रैंक पूछ लिया जाता है तो आप ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसलिए कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉलम अकेलन फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको, ओके। अब यहाँ पे देखिए कॉलम अकेलन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फर्स्ट नंबर वही जो रो अकेलन का फॉर्मूला है कि हमारे पास जो ये लीडिंग नंबर, फर्स्ट नंबर जो लीडिंग नंबर 1 होना चाहिए। इसके बाद कॉलम जो हम रो अकेलन फॉर्म बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट की रो को 0 बनाते हैं एंड फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट के जितने भी नीचे के नंबर हैं उनको 0 बनाते हैं। कॉलम में आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम को आपको 0 बनाना है, इसके बाद इधर आते जाना है, मतलब कि आपको क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर, ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रख लोगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म आप यहाँ पे चेंज कीजिए। लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है कि जो हमारा डायगोनल होता है उससे ऊपर के नंबर सारे 0 होते हैं, तो आपको 0 बनाना है, दिस नंबर, ठीक है। इस तरह से ये कॉलम 0 बनाइए, बन सकता है तो सेकंड बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को 0 बनाएंगे। एंड फिर हम अभी बताती हूँ मैं आपको क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमने किया कि जो ये ऑपरेशन अप्लाई किया C4 माइनस 4/5 C1, यानी फर्स्ट कॉलम को 4/5 से मल्टीप्लाई किया और C4 में से माइनस कर दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले ये इस नंबर को 0 बना लिया, ठीक है। नाउ C3 माइनस, अब इस नंबर को 0 बनाइए। C3 कैसे माइनस 0 बनेगा, जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं 5 से डिवाइड करके और 5 से डिवाइड करेंगे और 14 माइनस कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई करके, यानी C3 माइनस 14/5 C1। अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर 0 आ जाएगा और नीचे के नंबर चेंज हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 2 रहेगा और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना है, C3 में से माइनस करना है, देन 2 माइनस 14/5 सॉल्व कर लेना आप। C2 नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं हम C2 ऑपरेशन पे, यानी कि हम इस नंबर को 0 बना रहे हैं, समझ गए। वही लोअर ट्रायंगुलर वाला देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारा 0 बन जाए। इसको अगर आप 0 बनाते हैं देन ये बन जाएगा आपके पास C2 माइनस 3/5, यानी कि फर्स्ट कॉलम को 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस करो। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे भी 1 बना सकते हैं। कैसे, C1 कॉलम को लगा, ऑपरेशन हमेशा अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन, कब, कॉलम रैंक के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉलम रैंक पूछा जाता है तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो कॉलम 1 को स्टार्टिंग में अगर आप 5 से डिवाइड कर लेते हो तो यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा और फिर यहाँ पे 0 बना सकते हैं, किसी भी तरह से करो, ठीक है। आना चाहिए हमारे यहाँ पे 0 एंड अब हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं। इसका 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉलम फर्स्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड। कॉलम फर्स्ट को हमने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हम रो अकेलन फॉर्म में बनाते थे 1 2 3 0 0, इससे जो नीचे के एलिमेंट है वो हमारे 0 होने चाहिए। कॉलम फॉर्म में जो 1 हमारा लीडिंग नंबर है, इससे हम रो के जितने भी नंबर होंगे फर्स्ट रो में वो सारे हमारे 0 होने चाहिए, समझ गए। जैसे कि रो अकेलन फॉर्म में ये है रो अकेलन फॉर्म, इसमें क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट से नीचे के कॉलम के सारे नंबर 0 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने यहाँ पे चेंज करवा दिया है।
हमने यहाँ तक कर लिया कि हमने सारे इन तीनों नंबर्स को 0 बना लिया और यहाँ पे हम 1 बना लेते हैं। C1 कॉलम फर्स्ट कॉलम को 5 से डिवाइड करके, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को 5 से डिवाइड किया, हमारे यहाँ पे 1 आ गया। देन 2 टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई है कि लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया और इससे आगे के जितने भी कॉलम्स के नंबर हैं वो हमारे, यानी कि फर्स्ट रो के बोलिए कि फर्स्ट रो के जितने नंबर हैं वो सारे हमारे 0 आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस नंबर को 0 बनाएंगे, 1 को 0 बनाएंगे हम। देन हम क्या करते हैं, यहाँ से फोर्थ कॉलम पे अप्लाई करेंगे 1/2 C3, यानी इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, C4 में से C2 माइनस कर सकते हो, जो भी आपका मन करे ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया और इसमें से माइनस कर लिया, बट आप C4 माइनस C2 भी कर सकते हैं। देन अप्लाई किया हमने, ये नंबर 0 आ गया हमारा। अब हमें इसको 0 बनाना है, 2 को 0 बनाएंगे। देन ये जो नंबर है आपके पास सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कर दीजिए C3 में से, तो ये नंबर हमारा 0 बन जाएगा। 2 को हमने 0 बना दिया, ओके। इसके बाद जो आपके पास है इस फर्स्ट कॉलम को, यानी कि आप अगर पॉसिबल है तो इस नंबर को भी 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये नंबर हमारा 0 आ जाए, ठीक है। तो फोर्थ कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C3 को 6 से डिवाइड करके और 4 में ऐड कर देंगे, तो हमारा ये नंबर 0 बन जाएगा। अब हमारा ये नंबर 0 बन गया, मीन्स मेन मोटिव हमारा होना चाहिए कि लास्ट कॉलम 0 बन जाए। इसके बाद अगर लास्ट कॉलम में 3 0 बन रही है तो कोशिश करो कि इससे पहले वाले कॉलम में 2 0 बन जाती हैं, फिर इससे पहले वाले कॉलम में जो है इससे कम 0 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से हमारी ट्रायंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। नाउ यहाँ पे हमने 0 बना लिया। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपके पास कॉलम अकेलन फॉर्म बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, देन आपको यहाँ पे भी 1 बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कि लास्ट रो में चेक करिए, लास्ट रो में ये नंबर हमारा 0 आ रहा है, इसके बाद जो नॉन जीरो नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे 1 बनाना होता है इन कॉलम रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम 1 बनाएंगे, तो रो थर्ड को, जो कॉलम थर्ड को आप जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 5/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन। अगर कॉलम रैंक पूछा जाता है या फिर कॉलम अकेलन फॉर्म पूछी जाती है तो आप ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और अगर रो रैंक पूछ लिया जाता है तो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास ये बन जाती है अकेलन फॉर्म। इसको आप अकेलन फॉर्म भी कह सकते हैं, कॉलम अकेलन भी कह सकते हैं। और यहाँ तक आने के बाद, यानी कि हमने यहाँ पे 1 बनाया, इसके बाद ये 2 0, इससे लेफ्ट में जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उसको आप 1 बनाइए। इसके बाद थर्ड रो में चेक करिए, ये कॉलम हमारा 0 बन गया, अगर ये नंबर नॉन जीरो है तो इसको भी आपको 1 बनाना है। दिस फॉर्म इज द कॉलम रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉन जीरो कॉलम्स। नॉन जीरो कॉलम्स, अगर कॉलम रैंक पूछा जाता है तो हम कॉलम देखेंगे। यहाँ पे एक कॉलम जो है 0 कॉलम है कंप्लीट, इसके बाद जो नॉन जीरो कॉलम है वो कितने हैं यहाँ पे 3, देन रैंक ऑफ ए इज 3। आई होप आपको जो है कॉलम रिड्यूस्ड या कॉलम अकेलन फॉर्म का या रो रिड्यूस्ड और रो अकेलन फॉर्म का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कई बच्चों की प्रॉब्लम्स थी इसमें, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, शायद 3-4 पार्ट 4 पार्ट दे रखे हैं, तो आप इसको भी जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मैं कंप्लीट एक्सरसाइज की वहाँ पे जो है PDF बना के वहाँ अपलोड कर दूँगी, यानी डिस्क्रिप्शन आप चेक जरूर करिएगा, अदरवाइज लिंक जो हो एक्सपायर हो जाता है जल्दी। अब आप इसको ट्राई कीजिए एंड हैप्पी दिवाली अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।